नमस्कार दोस्तों। किस्से और कहानी की श्रृंखला में पेश है हमारी आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो इस कहानी का भाव आप नहीं समझ पाएंगे, और अगर कहानी का भाव नहीं समझेंगे तो कहानी का सुनना व्यर्थ है। तो हम शुरू करते हैं। एक बस में रमा नाम की एक लड़की चढ़ती है। बस खचाखच भरी हुई थी। एक दूसरे को धक्के लग रहे थे। जरा सी ब्रेक ड्राइवर लगाता तो एक दूसरे के ऊपर गिरते लोग। रमा भी अंदर घुसकर खड़ी हो गई बस में। बैठने की जगह तो थी नहीं। रमा के पीछे एक लड़का खड़ा था जो कि काला चश्मा लगाए हुए था। रमा को ऐसा लगा कि काले चश्मे के अंदर से वो उसे एकटक निहार रहा है, और वो साथ ही मुस्कुराए भी जा रहा था। रमा जब भी पीछे मुड़ के देखती, उसे ऐसा लगता कि वो लड़का उसे एकटक निहारे जा रहा है और मुस्कुरा रहा है। उससे उसकी मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। रमा को ऐसा लग रहा था मानो कोई कि वो लड़का उसके पीछे खड़ा होकर अपनी नज़रों को काले चश्मे के पीछे छुपाए उसके कपड़ों के भीतर से झांकने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखी जाती हैं। इसको ईव टीजिंग भी कहते हैं। रमा तड़प रही थी और वो कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके मन में गुस्सा भरा जा रहा था। वो जब पीछे मुड़ के देखती, वो लड़का एकटक उसे निहार रहा होता और उसकी मुस्कुराहट पहले की ही तरह बनी हुई थी। रमा को ऐसा लग रहा था कि वो उसका ब्लाउज निहार रहा है और उसके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रहा है। तड़फड़ाकर रमा ने पीछे मुड़ के देखा। उसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लड़का फिर एकटक निहारे जा रहा था, और जब कभी बस की ब्रेक लगती तो उसका हाथ भी उसे लग जाता उसकी कमर पर। तो अब रमा के बर्दाश्त के बाहर की बात थी। थोड़ी दूर तक उसने बर्दाश्त किया। फिर जब पीछे मुड़ के देखा और देखा कि उसी तरह से वो निहार रहा है और मुस्कुराया जा रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने घूम के एक थप्पड़ झन्नाटेदार उसके मुंह पे दिया लड़के के, और उसका चश्मा दूर जाके गिरा और टूट गया। चश्मा टूटने के बाद वो लड़का एकदम अवाक रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और किसी ने उसे क्यों मारा है। और इधर रमा ने जब देखा कि उसका चश्मा दूर जाके गिर गया, तो उसकी निगाह अचानक उसकी आंखों पर गई। दोस्तों, उसकी तो आंखें ही नहीं थी। वो रमा को कैसे देख सकता था? और रमा को ऐसा लग रहा था चश्मे के पीछे से कि शायद वो उसका नजरों के साथ ही चीरहरण करने जा रहा है। उसकी अंधी आंखों को देखकर रमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि काश धरती फट जाए और उसमें समा जाए। उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। दोस्तों, कहानी इतनी सी है। इस कहानी में सीखने वाली बात यह है कि हम किसी के लिए भी बहुत जल्दी अपनी राय बना लेते हैं कि वो कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है। हमें जब तक पूरी तरह से जानकारी ना हो तो किसी के बारे में भी कोई भी विचार अपने मन में नहीं बना लेना चाहिए। पहले उस व्यक्ति को परखना चाहिए, तभी हम देखें कि उससे कैसे व्यवहार करना है, तब उसका जवाब देना चाहिए।
दोस्तों, इस कहानी का मैंने जो नाम सोचा है, वो एक नाम नहीं है, 2-3 नाम इसके रखे जा सकते हैं। जैसे ईव टीजिंग, छेड़छाड़। दूसरा, गहना, मुस्कुराहट जो उस लड़के का गहना थी और रमा ने उससे छीन लिया। शायद वो लड़का इस दिन के बाद से कभी मुस्कुराएगा भी नहीं, चाहे उसे कुछ दिखता हो या नहीं, लेकिन वो मुस्कुराने में भी डरेगा। तीसरा टाइटल इसका चीरहरण हो सकता है, जैसा कि रमा को लग रहा था कि वो नज़रों से ही उसका चीरहरण किए जा रहा है। तो ये तीनों टाइटल हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि इनमें से कौन सा टाइटल सही रहेगा, तो फिर उस अनुसार जिसके वोट्स ज़्यादा होंगे, कहानी का टाइटल उस हिसाब से चेंज कर दिया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।